जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की साथ संगत को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं आज अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग जो है ये गणेश चतुर्थी के साथ से संबंध रखता है। अभी शनिवार के दिन, जिस दिन गणेश चतुर्थी थी, उससे एक दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं ते गणपति बप्पा तेनू आके दर्शन देंगे, दोनों असी तेरे घर आवांगे। तो शनिवार मॉर्निंग में ही जब मैं नहा धो के तैयार होके मार्केट गया थोड़ा सामान लेने के लिए, गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी की प्रतिमा लेने के लिए और उनके लिए जो सामान होता है पूजा सामग्री का वो लेने के लिए, तो जब मैं वो लेकर आया, मैंने स्कूटी जब घर के नीचे लगाई तो हमारे घर की सीढ़ियों के बाहर ना पौधे रखे हुए हैं। उन पौधे के नीचे ही एक मेरे को तितली दिखी जो नीचे बैठी हुई थी। मैंने उसे उठा के पौधों के ऊपर रख दिया। ब्लैक और हल्के से ब्लू शेड में वो तितली थी। तो ये पहला इंडिकेशन था कि गुरुजी ने ब्लेसिंग दी उस दिन, गणेश चतुर्थी वाले दिन। और शाम को, दोपहर को, फिर मैं जब गणेश जी की प्रतिमा लेकर आया, उस दिन बारिश हो गई थी और गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से बहुत ही सुंदर प्रतिमा हम लोगों को मिली। और मैंने इको फ्रेंडली जो मूर्ति है वो ली थी और वो बहुत सुंदर थी। और ये हमारा सेकेंड ईयर है जब हमने गणेश जी को घर में स्थापित किया था और हमने पूरी कोशिश की है कि इन 3 दिनों के लिए हमने स्थापित किया था और आज मैं उनका विसर्जन करूँगा अभी। तो हमने पूरी कोशिश की है इन 3 दिनों में कि हमसे कोई भूल चूक या कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए उनकी पूजा अर्चना में या उनकी सेवा में। और अगर हो भी गई हो तो मैं गणेश जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि जाने अनजाने में या भूल चूक में कोई गलती होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं गुरु जी से भी इस चीज़ के लिए क्षमा मांगूंगा कि जाने अनजाने में, भूल चूक में अगर कोई गलती होगी है तो गुरु जी भी हमें उसके लिए क्षमा करें। तो मैं ये बता रहा था कि मैं प्रतिमा लेकर आया, हमने गणेश जी को हमने गणेश जी को स्थापना करी। और स्थापना करने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कड़ा प्रसाद बना दे थोड़ा। तो मम्मी ने वो बनाया और उसके बाद मैंने उनका भोग लगाया। मैंने गणेश जी को भी भोग लगाया और गुरु जी के आगे भी भोग के लिए कड़ा प्रसाद रखा। और जब वो ठंडा हो गया, जब शाम को हमने, मतलब रात के समय जब वो भोग प्रसाद हमने उठाया, तो संगत जी उस भोग प्रसाद में जो मैंने गुरु जी के आगे रखा था उसमें कुछ इमेजेस बनी हुई, मतलब इमेज जैसा कुछ बना हुआ था। उसकी डिज़ाइन ऐसा बन गया था कि वो उसमें साक्षात हमें गणेश जी के दर्शन हुए। तो ये गुरु जी की जो दूसरी ब्लेसिंग थी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन मैं और गणपति बप्पा आके तुझे ब्लेसिंग्स देंगे। तो ये उस दिन पूरी हुई। इन सब ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ब्लेसिंग्स गुरु जी की हमेशा रहती हैं, चाहे वो एंजल नंबर्स के रूप में हो, चाहे वो कबूतर दर्शन के रूप में हो या किसी भी चीज़ के रूप में हो, वो हमेशा रहती हैं। और ये सत्संग मैं इसलिए शेयर करना चाहता था क्योंकि काफ़ी दिनों से गुरु जी के मैसेजेस भी थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, बट मैं माफ़ी चाहूँगा मैं कर नहीं पाया। मैं थोड़ा भुलक्कड़ सा भी हूँ और कुछ चीज़ें जो हैं मैं भूल जाता हूँ, कुछ चीज़ें मैं करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो रह जाती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। गुरु जी को पता है कि मेरे दिमाग 'ਚ की चलता रहता है कि मैं की सोचदा तो की करदा। मैं तो बस जो कुछ करदा गुरु जी के हिसाब नाल ही करदा, क्योंकि मैं सब सरेंडर किया होया गुरु जी नूं। और जो भी मेरे को बोला जाता है या कहा जाता है, चाहे वो दुनियादारी में हो, फैमिली में हो, कहीं पे भी हो, मैं अब उन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि मुझे सिर्फ एक चीज़ मालूम है, मैंने सरेंडर कर दिया गुरु जी को। जो करना है गुरु जी ने करना है, जो देखना है गुरु जी ने देखना है। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो सब अपने आप निपटेंगे। बट मैं फिर भी हर चीज़ में गुरु जी से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जिसको भी दो सद्बुद्धि प्रदान करो और किसी के साथ कुछ गलत ना हो। सबको ब्लेसिंग्स ही देना, चाहे वो मेरे फेवर में बोल रहा हो, चाहे वो मेरे अगेंस्ट बोल रहा हो, चाहे जैसे जो सत्संग आते हैं उनमें ब्लैक मैजिक के बारे में आजकल फिर काफ़ी चीज़ें सुनाई दे रही हैं, गुरुजी दिखवा रहे हैं, सुनवा रहे हैं। तो मैं अब इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। मैं तो साफ बोलता हूँ गुरु जी मैं हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, मतलब मेरा दिमाग ही नहीं चलता, ना मैं अपना टाइम फालतू ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मैं जो कुछ करना है सब कुछ पॉजिटिव करना है, तो ਤੁਹਾਡੀ ब्लेसिंग्स ਦੇ ਨਾਲ ही करना है। तो अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से ही बोल रहा हूँ और जो मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। इनफैक्ट सारी संगत जो भी है, जब भी गुरु जी का सत्संग करते हैं वो दिल से ही बोलते हैं।
तो रहा सवाल, जैसे अभी मैं ब्लेसिंग्स की बात कर रहा था, तो ये गणेश चतुर्थी की स्पेशल ब्लेसिंग्स थी। और अभी जब हम विसर्जन करेंगे तब भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि हम लोगों से कोई गलती ना हो, और जाने अनजाने भूल चूक में अगर कोई गलती हो भी जाए तो गुरुजी उसके लिए क्षमा करना। गणेश जी आप भी उसके लिए क्षमा करना। और इस सत्संग को मैं विराम नहीं दूंगा, बस आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगा अपने अगले सत्संग तक के लिए। और जैसे मैंने बताया, ब्लेसिंग्स हैं, चाहे वो एंजल नंबर्स में हो, चाहे वो कबूतर दर्शन में हो, चाहे वो तितली के रूप में दर्शन में हो। और इनफैक्ट संगत जी मैं बताना भूल गया, कुछ दिन पहले मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में 11 मूर्ति जहाँ बनी हुई है, जो गांधी जी वाली वो मूर्ति है। तो जब मैं उस रास्ते से जा रहा था उस दिन मुझे मोर के भी दर्शन हुए। और ये भी एक ब्लेसिंग ही थी गुरुजी की, ये दिखाने के लिए कि गुरुजी अंग संग हमेशा मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और ये उनकी ब्लेसिंग ही है, जो मैं ये जानता हूँ कि अब जैसे मैंने कहा कि मैंने सरेंडर कर दिया, तो गुरुजी हमेशा आपके साथ होते हैं, तो मेरे साथ तो गुरुजी हमेशा ही रहते हैं। ये उनकी ब्लेसिंग है जो हमेशा मिलती है। और कई लोगों को ये होता है कि यार हमें एंजल नंबर नहीं मिल रहे, तितली रूप में दर्शन नहीं हुए, खुशबू गुरुजी की जो फ्रेगनेंस है उसकी हमें वो खुशबू नहीं आई, तो हमें पता नहीं वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो संगत जी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप गुरुजी की संगत मिल गई तो आपको ब्लेसिंग्स तो वैसे ही मिल गई हैं। बाकी आप उनके ऊपर सरेंडर करो और पूर्ण विश्वास रखो, मांगो नहीं मनो, जो होना होगा वो होगा, जो गुरुजी ने देना है वो देना ही है। तो ये आपकी श्रद्धा नहीं है, ये गुरुजी की इच्छा है कि उन्होंने कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो आज का मैं अपने सत्संग अभी यहीं रोकता हूँ, और आने वाले अगले सत्संग के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। तो सत्संग ख़त्म करने से पहले गुरुजी का महामंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग को करते हुए यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करें, गुरुजी मुझे क्षमा करें। और अब अगले सत्संग तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।